Welcome, friends. Now we shall be talking about chapter number 10 Intertemporal Choice, and we will be solving workbook questions for you. Well, guys, in order to understand these numericals well, I would suggest you to first have a look at our chapter 10 theory video as well if you still haven't. आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. A's income in period 1 is 2000 and 1100 in period 2 respectively. Rate of interest is 10%. तो हमें सबसे पहले A पार्ट में बोला गया what is the present value of endowment. Well, मैंने पहले ही आपके लिए लिख दिया है present value of endowment is m1 plus m2 upon 1 plus r. ये कैसे निकला है आप मेरी थ्योरी वीडियो में देख सकते हैं. इसको पूरा डिराइव करके हमने वहाँ पे सिखाया हुआ है. So going by this, first of all we will have here 2000, then 1100 upon 1.1. Well, solving it is gonna give us 3000. This shall be our present value of endowment. What about the future value of endowment? Well, this is how it is: 1 plus r m1 plus m2. Again, you need to see my theory video in order to understand how it has been derived. So 1 plus 0.1. What is m1, guys? It is 2000 plus m2 is 1100. So solving this is going to give us 2200 plus 1100, and that total should be 3300. So हमें अभी बोला गया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंडोमेंट निकालने को, वी हैव डन दैट. हमें बोला गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एंडोमेंट निकालने को, वी ऑल्सो हैव डन दैट. इस क्वेश्चन में तो नहीं बोला है, लेकिन मैं फिर भी इसका यूज़ आपको डायग्रामेटिकली भी सिखाऊंगा. ये है पीरियड 1 दैट्स C1, पीरियड 2 C2 कंजम्पशन, और इसके बाद जब हम इसको यहाँ पर बनाएंगे बेटा तो ये हो जाएगी हमारी बजट लाइन AB, एंड दैट शैल बी 3000, दैट शैल बी 3300. हाउ इट हैज़ बीन सॉल्व? दिस इज हाउ 3000 एंड 3300. दिस इज सो ये बेटा 3000 3300 आ गया. लाइक ऑलवेज यू शुड ऑलवेज बी शोइंग द इनिशियल एंडोमेंट. Well, bacho, initial endowment in this case shall be these incomes: 2000 in period 1, 1100 in period 2. So it should be somewhere here. That's 2000 and that is 1100. So these are the period 1 and period 2 incomes. ये हो गया बच्चों आपका इनिशियल एंडोमेंट. अब मेरे बेटा इस क्वेश्चन में आपको कहा जाता है आपको यूटिलिटी फंक्शन दिया और आपको ऑप्टिमल चॉइस निकालना है, यानी आपको एक्चुअली में इक्विलिब्रियम निकालना है. मैं बहुत सारे तरीक़ों से आपको सिखाता हूँ. पेपर में आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, टोटली योर विश. वेल गाइस, यूटिलिटी फंक्शन गिवन टू अस इज दिस. आपको पता है कि ऑप्टिमल पॉइंट अकर्स वेयर MRS इज इक्वल टू P1 अपॉन P2. यहाँ पर दो बातों का ध्यान. MRS ये हो जाएगा C2 अपॉन C1, ये होगा 1 प्लस R अपॉन 1. तो बच्चा कहता है ये आप क्यों कर रहे हो? देखिए माइनस साइन मैंने दोनों जगह से एलिमिनेट करें. स्लोप यहाँ पर 1 प्लस R आता है. अगर मैं अब आपके लिए बोलूँ कन्वेंशनल कंज्यूमर थ्योरी तो P1 अपॉन P2. अगर आप लेबर सप्लाई करते हो तो W अपॉन P, और अगर आप इंटरटेम्पोरल करते हो तो 1 प्लस R अपॉन 1. ये कैसे आया उसके लिए अगेन आप थ्योरी वीडियो देख सकते हैं हमारी. अब मेरे बच्चों इसको मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ फर्दर. C2 अपॉन C1 इज इक्वल टू 1.1 अपॉन 1 एज्यूम किया गया P क्योंकि कुछ गिवन नहीं था. सो हमारे पास आ गया C2 इज इक्वल टू 1.1 C1. ठीक है बच्चों. नाउ मेरे बच्चों अब आपको ऑप्टिमलिटी निकालनी है. नॉर्मली आप ऑप्टिमलिटी क्या करते हो कि जो भी ऑप्टिमलिटी की कंडीशन होती है उसको बजट लाइन में आप डाल देते हो, राइट. यहाँ पर बेटा आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो. मैं दोनों तरीके ही आपको सिखाना चाहूँगा. सबसे पहले इफ़ यू वांट, ये हो गया मेथड 1. इसमें आप PVT से निकाल सकते हो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में. तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में ये था आपका वैल्यू ऑफ एंडोमेंट. लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी C1 प्लस C2 अपॉन 1 प्लस R. C1 लेफ्ट में चला गया, C2 अपॉन 1 प्लस R, और इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो. अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो बच्चों तो आपने कहा C2 इज इक्वल टू 1.1 C1, तो आप यहाँ लिखेंगे C1 1.1 C1 1.1 हो जाएगा वो ऐड करके, दैट्स 3000. ये आपस में कट गया, ये हो गया 2C1 इज इक्वल टू 3000. तो C1 हो गया बच्चों 1500 और C2 1.1
इंटू 1500 दैट इज 1650। तो आपकी ऑप्टिमैलिटी निकल आई। आप C1 देख रहे हैं 1500, C2 देख रहे हैं 1650। अगर आप इसको दिखाना चाहें तो आपका ऑप्टिमैलिटी विल बी समवेयर हियर, दैट इज 1500 एंड दैट इज 1650, दैट्स योर ऑप्टिमल पॉइंट। अब अगर आप चाहें मेथड 2 से भी कर सकते हैं इसको। वैसे मैं हमेशा PVD को थोड़ा सा आसान मानता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो FVT से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू टर्म्स दैट इज, ये आपकी राइट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 1 प्लस R C1 प्लस C2, ये ऑलरेडी आपने सॉल्व करी हुई थी वैल्यू, दैट्स 3300। बच्चों अब ये हो गया 1.1 C1, ये भी हो गया 1.1 C1 इज इक्वल टू 3300। वेल मेरे बच्चों आपको दोबारा देखना चाहिए, C2 इज 1.1 C1 एंड दैट हैज बीन रिप्लेस्ड हियर। So 2.2 C1 is equal to 3300, C1 is again 1500 and C2 is 1650। So जैसे मैंने बताया, टोटली अप टू यू वेदर आपको PVT से ऑप्टिमैलिटी सॉल्व करनी है या FVT से। आप पेपर में किसी एक से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मेरा सलाह है, सुझाव है आपके लिए, एडवाइस है कि अगर पेपर में इंटरटेम्पोरल का क्वेश्चन आए और आपसे सिर्फ बोले ऑप्टिमैलिटी निकालनी है, तो आप बहुत कुछ ना करें, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंडोमेंट निकाल लीजिए, ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन सॉल्व कर लीजिए एंड उसको PVT से सॉल्व करके बाहर आ जाइए। सेम कैन बी डन विद इधर FVT एज वेल। दोनों को सॉल्व करना इज़ नो सेंस। तो अगर दोनों को सॉल्व करना है तो कब करना है, जब वो आपको बोले कि आपको ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा तो मुझे ये भी चाहिए इंटरसेप्ट, ये भी चाहिए वैल्यू, तो फिर मेरे को PVT FVT दोनों को सॉल्व कर लेना होगा। अब फोर्थ पार्ट है बेटा, इफ ROI इज 20% देन फाइंड ऑप्टिमल चॉइस। तो सेम तरीका रहेगा, इज जस्ट दैट अब मैं एक ही तरीके से सॉल्व कर लूँगा। पहले ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन C2 अपॉन C1 विल बी 1.2 अपॉन 1, सो यहाँ पर हो जाएगा C2 इज इक्वल टू 1.2 C1। ठीक है, तो मैंने तो ऑप्टिमैलिटी यहाँ पर निकल गई मेरे बच्चे। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर स्मार्ट रखना पड़ेगा अपने आप को। सबसे पहले जब आप, क्योंकि एक ही तरीके से सॉल्व कर रहे हो PVT से फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंडोमेंट पहले निकाल लेता हूँ। यहाँ पे इसकी वैल्यू अब 3000 नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की बजाय 20% हो गया है। तो आइए पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ। रिमेंबर हम ऐसे लिखते थे M1 M2 अपॉन 1 प्लस R। M1 कितना है, वो तो 2000 है। M2 कितना है, वो तो 1100 है। 1 प्लस 0.2 हो जाएगा ना बेटे, अब ये हो जाएगा 2000 प्लस 1100 अपॉन 1.2। अब आप इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहे हैं 2916.67। अब आप आपके ऑप्टिमैलिटी के लिए जाइए, नो प्रॉब्लम्स। अब आप क्या करिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है आपके लिए, प्रेजेंट वैल्यू C1 C2 1 प्लस R इज इक्वल टू 2916.67। राइट गाइस, यस सर। तो अब C1 एज इट इज लिख देता हूँ। C2 क्या है सर, 1.2 C1 अपॉन 1.2 इज इक्वल टू 2916.67। ये कैंसिल हो गया, 2C1 इज इक्वल टू 2916.67। और मेरे बच्चों आपका जो C1 यहाँ पर आ गया बेटे, वो आ गया 1458.3। और मेरे बच्चों अगर C2 निकालते हो ये हो जाएगा 1.2 इंटू दिस, ये जो वैल्यू है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1750। सो अगेन आप इसको FVT से भी सॉल्व कर सकते थे, टोटली योर विश, पर मुझे PVT सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा सरल लगता है। तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगर आप चाहें कि इसको डायग्रामेटिकली दिखाना है, नॉट अ प्रॉब्लम। सबसे पहले ये जो डायग्राम बना है बच्चों, ये बना हुआ है 10% के लिए। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो जाती है तो ये सबसे पहले ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, ये अगेन ऐसी रोटेशन क्यों है, फॉर दैट यू नीड टू सी आर रीडिंग्स, आर थियरी वीडियो। अब आपका जो कंजम्पशन है बच्चों वो कितना है, 1458। तो यूल बी समवेयर हियर। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड आपका जो कंजम्पशन 2 है वो 1750, तो 1750 एंड 1458। तो इसको मैं ऐसे नहीं बना रहा क्योंकि थोड़ा क्लमजी बनेगा, बट यू नो वेयर टू लोकेट दिस। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2।
A is concerned about consuming C in period 1 and period 2. His MRS is minus C2 upon C1. तो यानी यूटिलिटी फंक्शन C1 C2 रहा होगा. He earns 100 in period 1 and nothing in period 2. And the cost of consumption is ₹1 per unit. अब याद करो पिछले क्वेश्चन में तो हमने एज्यूम किया था कि प्राइस 1 है या कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन इज़ 1 है. यहाँ तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, अच्छी बात है. आगे कहता है इंटरेस्ट रेट 10% है, नो प्रॉब्लम्स. और आगे कहता है कैलकुलेट सेविंग्स एंड डिस्कस द बिहेवियर व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेस फ्रॉम 10 to 20. नॉट अ प्रॉब्लम सर. हम अब इसको शुरू करते हैं आपके लिए. तो क्योंकि मैं डायग्राम के लिए डायग्राम के साथ बना रहा हूँ तो मैं पीवीटी एफईटी दोनों सॉल्व कर लेता हूँ पहले. सो पीवीटी एंड एफईटी अगेन आपकी सहूलियत के लिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ. पीवीटी क्या था, m1 प्लस m2 अपॉन 1 प्लस आर. एफईटी क्या था, 1 प्लस आर m1 प्लस m2. ठीक है जी. अब जो वैल्यूज़ हैं उन पर काम करते हैं. वेल m1 तो 100 है. डोंट यू थिंक दिस इज 0, सो दैट शुड गिव अस 100. पीरियड 2 में कुछ कमाता ही नहीं ना भाई साहब. एफईटी सो 1 प्लस 0.1 इंटू 100 दैट्स 0, सो दैट्स 110. सो मेरे बच्चों अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं दैट्स C1 दैट्स C2 100 एंड 110. ये हमारे वैल्यूज आ गए बच्चों. ठीक है. ओके. अब हमें कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन इज दिस कैलकुलेट सेविंग. यार अगर आपको सेविंग निकालना है ना तो आपको एक्चुअल कंजम्पशन चाहिए होगा क्योंकि सेविंग होता है इनकम माइनस कंजम्पशन. तो हमें अब ऑप्टिमलिटी की कंडीशन सॉल्व करनी है. तो बेटा जी ऑप्टिमल कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी C2 अपॉन C1. नेगेटिव साइन इग्नोर कर देता हूँ. और यहाँ पर मैंने कहा था आपको 1.1/1 1 प्लस आर क्योंकि. तो ये आपके पास हो गया C2 इज इक्वल टू 1.1 C1. राइट गाइस. सर आपने इनिशियल एंडोमेंट तो दिखाई नहीं. आप हमेशा कहते हो इनिशियल एंडोमेंट दिखाओ, इनिशियल एंडोमेंट दिखाओ. मेरे प्यारे बच्चों ये है आपकी इनिशियल एंडोमेंट. M2 में तो कुछ है ही नहीं ना, इसलिए बीच में कहीं नहीं दिखाया. चले एनीवेज आगे बढ़ते हैं जी. अब ये पीवीटी से सॉल्व करने की आदत है हमारी. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनती, C1 प्लस C2 अपॉन 1 प्लस आर. और ये वैल्यू कितनी है 100. सो दिस इज C1 1.1 C1 1.1 इज इक्वल टू 100. सो 2 C1 इज इक्वल टू 100. C1 आ गया 50. आप देख सकते हैं C1 जो है वो हमारा आ गया 50. अब अगर हम इसको आगे बढ़ाएं और सॉल्व करें तो देखते हैं बच्चों. डोंट यू थिंक अब C2 अगर आप निकालते तो C2 हो जाएगा 1.1 इंटू 50 दैट्स गोना बी 55. पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली शो भी करके दिखा देता हूँ. ठीक है. सो C1 इज 50 समवेयर हियर 50 एंड 55. तो बच्चा कहता है सर बट क्वेश्चन में तो उसने बोला था कैलकुलेट सेविंग्स. हाँ तो निकाल लेते हैं सेविंग्स. सेविंग पीरियड 1 में ही होगी तो इट विल बी y माइनस C1. तो इनकम 100 C1 50 योर सेविंग इज 50. तो आप आराम से क्रॉस चेक कर सकते हैं. दिस इज गोना बी योर सेविंग्स. क्लियर मेरे बच्चों. श्योर. अब मेरे बेटे आपको कहा जाता है कि आप लास्ट पॉइंट पर फोकस करें और आपको कहा जाता है कि कैलकुलेट सेविंग वी हैव डन दैट. डिस्कस द बिहेवियर व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेस फ्रॉम 10 to 20. तो सबसे पहली बात अब यहाँ पे कॉमन सेंस है. पीरियड 1 तो 100 ही रहेगा, ये 120 हो जाएगा. बच्चा कहता है कैसे यार यहीं पे सॉल्व कर लेना यार. ये देख यहीं पे सॉल्व कर ले. देख ये तो 0 ही है तो ये तो 100 ही रहेगा. यहाँ पर r 0.1 की जगह 0.2 हो जाएगा तो 1.2 इंटू 100 120. ये मैंने सीधे ही शो कर दिया. ठीक बात. तू चाहे तो पूरा सॉल्व कर, पेपर में तो पूरा सॉल्व करके दिखा, कोई दिक्कत नहीं है. अब अगर ऑप्टिमलिटी निकालनी हो यार एक बार बताओ M1 तो सेम ही है ना पीवीटी, और पीवीटी में तो ऑप्टिमलिटी निकाल रहा है. तो एक काम करना है यार C1 प्लस C2 अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल टू कितना है 100. अब मेरे को एक बात बता, ये वाली कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी 1.2 C1 क्योंकि ये 1.2 हो जाएगा 20%. तो C1 प्लस 1.2 C1 अपॉन 1.2 इज इक्वल टू 100. 2 C1 इज इक्वल टू 100. C1 इज 50. यानी देर इज जस्ट नो चेंज व्हाटसोएवर. ये सेम है. ठीक है. सो मैं थोड़ा सा इसको
इसे दिखा रहा हूँ ताकि वो दिक्कत ना हो, स्केल से मेजर करोगे सही आ जाएगा। ऐसा क्यों मैंने करा बताता हूँ। अब अगर C2 निकालते हो, C2 निकालते हो तो वो कितना निकलेगा बताओ। C2 निकालते हो तो वो कितना निकलेगा बताओ। वेल सर C2 जो है ना वो आपकी जो कंजम्पशन है वो कितनी निकलेगी सर 1.2 इंटू 50 यानी 60, तो ये वो 60 दिखा दिया। ये है आपका IC। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस मेरा बच्चा। सो आपकी सेविंग इज नॉट चेंजिंग बट C2 शुड ऑलवेज और शुड ऑल्सो चेंज, शुड बी चेंजिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस क्वेश्चन में मेरे बच्चों आपको एक ही पीरियड की इनकम दी हुई थी। आप वर्कबुक देखेंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें पीरियड 1 0 कर दिया, पीरियड 2 में इनकम दे दी, तो इसी तरीके से वो सॉल्व हो जाएगा। आप मेरे नोट्स में से वो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप क्लियर। इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, स्केल से नहीं बनाया तो थोड़ा ऐसे, अब अगर ऐसे खींचूंगा तो वो 110 के ऊपर चला जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 60 दिखाना था इसलिए ऐसे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अब मेरे पास आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिस्टर एन हैज़ एन इनकम ऑफ 4000 दिस ईयर, 2000 नेक्स्ट ईयर, ही कैन बोरो और लैंड एट 20% पर एनम, यूटिलिटी फंक्शन इज ऑल्सो गिवन, फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल्स। बच्चों आपको सीधा बोला है कि इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है C1 C2 का, तो आप सिर्फ PVT को सॉल्व करिए और आगे बढ़ जाइए। देखिए मैं कैसे करता हूँ। आपको पता है PVT में जो वैल्यू ऑफ एंडोमेंट है वो है M1 + M2 / 1 + R। M1 4000, M2 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, ये सॉल्व करके आ गया। अब आप जानते हैं कि आपकी जो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन है वो है MR इज इक्वल टू इन दिस केस 1 + R/1। प्राइस 1 एज्यूम किया अगर कुछ नहीं दिया तो ये हो जाएगा C2/C1, ये हो जाएगा 1.2/1 और ये हो जाएगा C2 इज इक्वल टू 1.2 C1 ना। क्योंकि आपको तो सिर्फ इक्विलिब्रियम निकालना है ना, ऑप्टिमल निकालना है, तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, प्रेजेंट वैल्यू की C1 C2 1 + R इज इक्वल टू दिस वैल्यू जो ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं। दिस इज C1, दिस इज 1.2 C1, दिस इज 1.2, फर्दर सॉल्व करते गए ये कट गया, 2 C1 इज इक्वल टू दिस। एंड अगर अब आप यहाँ पर C1 देखते हो बच्चे तो वो आ रहा है 2833.3, C2 वेल 1.2 इंटू 2833.3 एंड बच्चे जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं यू आर गोना गेट 3400। तो सिंपल इक्विलिब्रियम निकाल लीजिए। आइए थोड़ा चेंज लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इट सेज सॉरी, a consumer has the utility function C1 C2. He earns rupees 1 lakh in period 1, 1,29,600 in period 2. If the objective is to optimize the consumption choice over time, work out the required consumption in each period and determine whether he would need to borrow or lend. Assume that rate of interest is 8%. Again, I am not telling you to have a diagram, तो PVT FVT कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इसी को एक अलग तरीके से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये तरीका भी कई लोग फॉलो करते हैं। इसमें हम पहले ही पूरा लिख लेते हैं ऐसे, जैसे अभी तक मैं आपको सिखा रहा था हिस्सों में, पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो। अब आपको वो आ गया तो अब आप ऐसे तरीके से स्ट्रेट भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। नाउ अब ये हो गया C1 ठीक है प्लस C2, ये हो गया 1.08, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। M1 कितना है 1 लाख, M2 कितना है 1,29,600, अगेन 1.08, सीधे सीधे सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो गया आपके पास 1.08 C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 2,37,600। आप इसको सीधे सीधे सॉल्व करते चले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे बच्चों आपकी जो कंडीशन है ऑप्टिमैलिटी की, इसको मैं यहाँ पे भी एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन पूरी नहीं लिख रहा, अब आपने इतनी बारी करी हुई है, आप मानोगे ना। गिवन दिस ये हो जाएगा C2 इज इक्वल टू 1.08 C1, दैट्स ऑप्टिमैलिटी, ठीक है, ऑप्टिमल पॉइंट। ये वही निकाला ना MRS इज इक्वल टू 1 + R/1। सो अब आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। सो आपके पास ये आ गया 1.08 C1 प्लस C2 है 1.08 C1 इज इक्वल टू 2,37,600। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो तो आपका C1 आ रहा है 1,10,000 और आपका C2 आ रहा है 1,18,800 रुपये। अच्छा अब इसमें एक चीज़ और है,
इसलिए एंड में बोला है डिटरमिन वेदर ही वुड नीड टू बोरो और लेंड फॉर हिज ऑप्टिमैलिटी। तो आप बताइए इसका C1 कितना आ रहा है, 1,10, जबकि प्रेजेंट इनकम कितनी है, 1 lakh। सो आई एम श्योर, आई थिंक यू शुड ऑल्सो बी श्योर अबाउट दिस, दैट दिस गाय नीड्स टू बोरो। भाई आपकी इनकम 1,10 है ना, और अदर 1 लाख है ना, and you want to have a consumption of 1,10 in period 1, so where would you get that money from? You need to borrow. I hope that is clear. Now guys, I have one more question for you. ये मैंने पहले ही solve कर दिया है, so to save our time. Suppose that a consumer has the utility function U C1 C2, which is C1 C2. This is the function. Income in period 1 is 1,000, period 2 is 1,200. He can borrow and lend at the market rate of interest if the objective is to optimize utility by choice of consumption over time. Determine whether the consumer would need to borrow or lend money if the rate of interest is 20%. तो बच्चों स्ट्रेट सॉल्व कर लेता हूँ। ये पीवीटी का बजट कांस्टेंट है, तो P1 1 है, P2 1/1+R। ये P1 P2 कैसे निकालते हैं मेरी तेरी वीडियो में देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन MRS इज इक्वल टू P1/P2। MRS इस यूटिलिटी फंक्शन से निकालेंगे। सो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया C2 इज इक्वल टू 1.2 C1। अब मेरे बेटा ये आपकी वही पीवीटी की बजट कांस्टेंट C2 की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दिया। जब सॉल्व किया तो आ रहा है C1 1000, C2 1200। डोंट यू थिंक स्टार्टिंग में, ध्यान दीजिएगा, इनकम जो थी 1000 थी, यस सर, कंजम्पशन भी कितनी है 1000। सो बेटे दिस इंडिविजुअल इज नीदर अ बोरोवर नॉर अ सेवर, बिकॉज जितनी भी इनकम थी इनकी इन दिस केस 1000, वो उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं।